जय हिंद दोस्तों, ऑल इन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले आईटीबीपी के क्वेश्चंस के बारे में जो हमने मॉडल सेट 7 लेकर आ चुका है। इसके पहले क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं और फिर ये उसके आगे क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं किए हैं तो अभी क्वेश्चन जाकर आप देख लें। मैं पर स्टेप में आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जैसे कोई सेट में 20 या कोई में 25। ज़्यादा मैं क्वेश्चन लेकर नहीं, ओनली 25 और 20 के क्वेश्चन में हम पर डे हम लेकर आते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो के लाल बटन सब्सक्राइब जरूर दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक और बात मैं अभी तक क्लियर कर दूं आपको कि अभी एग्जाम ओनली फॉर आईटीबीपी और सीआईएसएफ के दो ही सैनिक के अभी फिलहाल होने वाले हैं। अभी और कोई का एग्ज़ाम इधर होने वाले नहीं, फौज के रिलेटेड बस यही दो अभी एग्ज़ाम आपके तत्काल में होंगे, जैसे ही कोरोना से आपकी छुट्टी मिली। तो चलिए हम इसके अपडेट की ओर चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं कि अभी सीआईएसएफ आईटीबीपी दो ही अभी एग्जाम होने वाला है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। हमारे सेट पर आपको पर डे सीआईएसएफ और आईटीबीपी के क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। और कोई भी जॉब का अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चीज़ का अपडेट चाहिए, किस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का लेवल क्या अच्छा है या नहीं, आपसे क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके 53 नंबर क्वेश्चन के। मरकस निम्नलिखित में से किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जर्मनी। एक और मैं बात क्लियर कर दूं आपको कि जो आपको क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत अच्छे देखे हैं ऐसे वीडियो कि 80% स्टूडेंट सही जवाब देते हैं। इसका आंसर आपको पता है तो जो भी है ए, बी, सी, डी, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे 80% हमारे क्वेश्चन जितने आपने स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे भाई हैं, सबका एक्यूरेंट सही रहता है। एक्यूरेंसी 80% तक सारा आंसर सही आता है आप लोगों का। तो आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियर नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा U-235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो मैग्नेटिक आकार निर्धारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त के। तो चलिए फ्रेंड ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है हमारा 59। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। पायस एक कोलाइड होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, द्रव में गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1.5 से 3.0 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जर्मनी सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। पहला भारतीय कमांड इन चीफ था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार पूछा गया है। एक बार आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आर्मी के मुजफ्फरपुर सेंटर से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको क्लर्क से पूछा गया था मुजफ्फरपुर सेंटर से, और ये एक बार आपको CISF की हेड कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम, क्या होता है वो? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की तट रेखा है कितनी है? आपको बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, तट रेखा। तो भारत की तट रेखा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदनी चौक, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक 2 लाइन्स का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन का, रक्त प्रस्कंदन पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विद्युत की हिंदू दर है मद किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज कृष्ण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानहीन गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो ऑटो वाहन से हमारे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड निकलते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनका योगदान के लिए दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारतीय निर्यात की प्रमुख मद है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर सी,
वस्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा है 76। भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के समक्ष है यदि? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपदा स्थिति लागू हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 77। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले लिए आपको लिए लेकर आया जाएगा और क्वेश्चन अगले सेट में। इसका और भी अभी प्रोसेस बाकी है, इसका और भी सेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 3 प्रकार के उसके बाद आपातकाल के लिए अधिकार होते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसके लिए बहुत अच्छी बात है। हमको आशा करते हैं कि आप भी 80% क्वेश्चन सही किए होंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।